वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। अभी तक का जो सेशन हुआ उसमें हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट था क्या कह सकते हैं, उसको भी हमने प्रैक्टिकल करके ही बताने की कोशिश की है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट सेशन था, लास्ट दो सेशन में टेलीफोनी नंबर सिस्टम जिसका माइग्रेशन हुआ आईपी एड्रेस पे, और टेलीफोन नंबर सिस्टम को एक तरीके से बांटा गया था, उससे ही लगभग सेम मैनर में आईपी एड्रेस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्योंकि आईपी एड्रेस बाइनरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन था, तो 2005 से पहले 32 बिट्स का जो आईपी एड्रेस है, जो आज भी पूरी दुनिया का इंटरनेट चलाता है, उसको हम लोगों ने IPv4 के नाम से जानते हैं। एक प्रॉपर तरीके से यूएस ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया क्लास ABCD करके, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कशन कर लिया है। अब बात ये आती है कि क्लासलेस आईपी, क्लास फुल आईपी तो यूएस ने बनाया था, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और इस बात में भी हम लोगों ने जोर दिया था कि दुनिया में आईपी की संख्या सबसे ज़्यादा जहाँ रिक्वायरमेंट थी वो इंडिया और चाइना थी। तो फिर जो क्लास में आईपी बांटे गए थे, उसके अलावा जो आईपी हम लोगों ने यूज किया क्लासलेस आईपी कहते हैं। तो इसी संदर्भ में एक ये सब हमने बात कर चुके हैं। एक हम यहाँ पे क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन की मदद से हम इसको सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक सवाल है, ठीक है, 117.239.12.96। तो अगर मैं इसमें इसको बोलते हैं CIDR नोटेशन, ये इस नोटेशन में ही आजकल आईपी एड्रेस खरीदा जाता है, माना जाता है। तो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग कह सकते हो। तो जो भी ये /24 लिखा गया उसका यही मतलब है। इस आधार पर इसका मतलब भी हमने आपको डिस्कस कर लिया था, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। /24 का मतलब है फिक्स पार्ट, और इसे हम लोग नेटवर्क बिट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो रिमेनिंग पार्ट हो गया, क्योंकि टोटल 32 बिट का था, तो 24 बार तो नेटवर्क बिट यानी फिक्स पार्ट हो गया, तो 8 बिट कस्टमर का हो गया। तो इसी आधार पर हम जब कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो पहला आईपी एड्रेस जो निकलेगा 00 शुरू होगा, लास्ट ऑल ऑल बिट्स आर 1। तो फाइनली जो आईपी एड्रेस निकलेगा, जो फर्स्ट आईपी एड्रेस इसका बनता है /24, और 2550 /24 हो जाएगा, लास्ट वाला 255 /24 होगा। तो इस तरह से जो पहला आईपी है उसको हम लोग नेटवर्क आईडी नाम बोलते हैं, और जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस है उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है, अब इस चीज को और हम क्लियर करेंगे जो यहाँ पे अभी आपके स्क्रीन पे है। अभी आप लोगों को फाइनल जो चीज है समझ में अगर ये चीज /25 हो जाए, उस केस में ये सब चीजें निकालनी है, नेटवर्क आईडी, आईपी रेंज, ब्रॉडकास्ट, सारी चीजें अगर मुझे फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाए, तो फिर हम चीजों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, यस या नो, सोच के बताइए। व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस क्वेश्चन? अगर /24 होता तो क्या आंसर होता? अगर इसी क्वेश्चन में /24 होता, उस केस में अगर आपको नेटवर्क आईडी निकालना होता, तो क्या आंसर होता? ये तो लिखो, ये तो सबको मालूम हो सकता है इस केस में। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप कर पाओगे अगर /24 तो आप लोग निकालते हो ना, लास्ट टाइम तो बताया ही था। उस केस में क्या होगा, ईशान, मनीषा, सभी लोग? सर लेकिन /24 होता देन ये क्लास में नहीं, प्लस 192 से स्टार्ट। आपको कैसे बताया था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 20 फीट बिट्स 1 हो जाएगा, रिमेनिंग ऑल बिट्स आर 0। ये तो आपको पता ही है ना। जी जी। आप 255 डॉट टू फिफ्टी मेरे फाइव डॉट टू पढ़ाने, फिफ्टी मैं फाइव फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप फिर उस किताबों की दुनिया में चले गए। हमेशा कंफ्यूज जाओगे। किताबों की दुनिया में तब जाना है, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 10.10.10 जो मैंने बताया था, मैंने कोई नई चीज नहीं बोला है, वही चीज है, ठीक है। तो सृजन का भी आंसर आ गया, ऑल आर नो डाउट, ओके। ब्रॉडकास्ट आईडी अगर /24 होता तो लगे हाथ लिखिए सभी लोग। एक बार आपको रिवाइड करा तब आप /25 का निकाल लेना, 1 मिनट में क्या काम है। अगर /24 है, इस केस में ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? अब मैं ब्रॉडकास्ट पूछ रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट का मतलब पहले 24 बिट्स आर 1, ऑल रिमेनिंग बिट्स आर तो 1। बिल्कुल सही, आया ने बिल्कुल अच्छा बताया।
ऑल बिट्स आर 1, दैट इज 255। बाकी लोग भी, विजय का भी आ गया आंसर, मोहित, ओके, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन में सीधे पूछा कि आपकी अब ये क्वेश्चन में ये चीज चेंज हो गई, अब आ गया /25। अब इसको यही सब चीजें केवल नहीं निकालना होता है, तो चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ भी नया चीज नहीं है, जो चीज मैंने बताई है उतना ही देखना है। पहली बात तो ये सारे जो आपके हैं, जो आपका ये सारी चीजें जो है, इनको पहले ब्लॉकिंग बना दो आप, जितने भी है आपको ऑल आर द ब्लॉकिंग, ठीक है। तो ये 4 ब्लॉक में है, तो आपने पहले ब्लॉक में 10 लिख दिया, दूसरे में 10 कर दिया, तीसरे में 10 कर दिया, चौथे में 65 कर दिया, राइट, नो डाउट, ठीक है। और सब ये लेफ्ट हैंड साइड से 8, अब जो हमने आपको सिखाया है 8 बिट फिक्स हो जाएगा, 16 बिट फिक्स हो जाएगा, यहाँ तक आपका 24 बिट फिक्स हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये पूरा जो ग्रुप है इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ज्यों का त्यों होगा, ऑल आर द सेम मैनर, यहाँ पे आपके पास में आ गया। उसी तरह से जो आपका लास्ट वाला है, ये भी आपका 8 बिट्स का है, लेकिन इसमें से 1 बिट फिक्स है और बाकी 7 बिट कस्टमर का है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये 8 बिट को यहाँ जो कि तोड़ने की जरूरत नहीं थी, अब कंप्लीट पैकेज के रूप में चल रहा था, तो इसमें ना कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब ये 65 है तो बाइनरी ना, तो पहले 8 बिट के बाइनरी में इसको ब्रेक करो। तो ये ब्रेक कर दिया हमने, इसकी जो बाइनरी आएगी 01000001, ठीक है। इन दिस केस अब हमने जो आपको बताया है कि नेटवर्क आईडी निकालना हो चाहे कोई भी आईडी निकालना हो, अगर हमें सीधी सी बात है, फिक्स पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है आपका, ये फिक्स पार्ट हो गया आपका, दिस इज अ फिक्स, इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ, दिस इज अ फिक्स पार्ट हो गया। अब बाकी जो बच गए हमारे, ये जो बाकी पार्ट बच गए, ठीक है ना, तो आल जो पार्ट बचे, यहाँ चाहे कोई भी वैल्यू आए, अगर मुझे नेटवर्क आईडी निकालना होता है तो फिक्स पार्ट को हम डिस्टर्ब नहीं करते, बाकी सबको हम 0 कर देते, ठीक है। लेकिन जब हमें लिखने की बारी आएगी तो हम इन 8 का ग्रुप का सोल्यूशन लिखेंगे, और 8 का ग्रुप का सोल्यूशन आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, 10 डॉट पहला ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का और तीसरे ग्रुप का, और लास्ट वाले ग्रुप का 0 आएगा, लेकिन ये आंसर होगा 25। मैंने पहले दिन बोला था आर्डर डाल लीजिए, ये 24 लिख रहे हो, 8 लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, ये फिक्स होते हैं, राइट, ठीक है ना। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब सेम मैनर में अगर मैं ब्रॉडकास्ट आईडी निकालू, तो जहां तक फिक्स पार्ट है उसको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बाकी सभी बिट्स को आपको 1 करना है। और जब मैं लिखने की बारी आएगी तो इन 8 बिट का मैं सोल्यूशन लिखूंगा, और इसका आज सोल्यूशन आएगा 127, ठीक है ना। तो इसकी आपकी जो नेट ब्रॉडकास्ट आ जाएगी, सीधी बात है, 10.10.10 127 आ गया, और /24 आ गया, 25 सॉरी, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालना बहुत आसान है, जिस तरीके से मैंने बताया। अब आईपी रेंज 1, अब यहाँ से तो होगा नहीं, इससे एक बाद वाला शुरू होगा, इससे पहले वाला 1 से लेकर 126 तक के बीच में, ठीक है ना। ये आपकी सारी चीजें हो गई। अब हमें लास्ट में निकालना है ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। ब्रॉडकास्ट निकल, नंबर ऑफ सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क के लिए भी हमने जो चीजें बताई थी, कि सबनेट मास्क का मतलब होता है कि ये जो हमने लिखा है 10.10.192 जस्ट लाइक, ये हमारा एक तरह का इंसानी भाषा को समझने के लिए है। हम लोग आसानी से इसको देखकर समझ गए कि इसका 24 भाग 24 लेफ्ट हैंड साइड से फिक्स है, बाकी रिमेनिंग 8 पार्ट इज द कस्टमर बिट यानी हॉस्ट बिट है, ठीक है। उसी तरह से आपको जब उसका निकालना, और ये चीज जो सबनेट है वो क्यों बनाया गया, वो कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया गया। अगर मैं पूछूं कि /24 का सबनेट बताओ यहाँ पे, तो आसानी से बता देते, 255.255.2550, ये हमने लास्ट सेशन में सीखा था। अब /25 आ गया, तो सीधी सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 25 बिट्स को 1 कर देना है। तो यहाँ पे हमने किया हुआ है, इसको देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 20 बिट्स, ये फिक्स है, उसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1।
और लास्ट वाले में एक फिक्स है, उसको 1 कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 255 255 255। यहाँ जो हम लिखेंगे तो इनको पूरा एक साथ सॉल्व करके लिखेंगे, इसका आएगा 128। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट एट। सृजन ने तो बिल्कुल सही आंसर निकाला है। सभी को समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं आप सभी का चेक टेस्टिंग कर लेता हूँ कि मेरी बात पकड़ में आई कि नहीं, एक छोटा सा सवाल देकर। 10.10.10.10/30, ठीक है ना? अब इसका सब लोग निकालो, पता चल जाएगा आप लोग कर समझ में। सबसे पहले तो नेटवर्क आईडी निकालो, ठीक है? आपको 2 मिनट देते हैं, नेटवर्क आईडी बताइए। व्हाट इज द नेटवर्क आईडी? दूसरा है ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है? तो सबसे पहले नेटवर्क आईडी सभी लोग बताएं चैट में। शिवांगी आप भी निकाल के बताइए। अब बताइए, अब /30 हो उस केस में इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? कैलकुलेट करिए, तब तक पॉज कर देता हूँ 1 आध मिनट के लिए, ठीक है? अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कॉलेज पैटर्न में कैसे इंटरनेट दिया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फील्ड विजिट का एक वीडियो मैंने शेयर किया था। जो फील्ड विजिट का मैंने वीडियो शेयर किया है, उसी वीडियो को यहाँ पर हम यहाँ पे एक सेटअप बनाने जाते हैं। तो ये पैकेट ट्रेसर पहले आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ओपन हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किया है। मैंने उस दिन पूछा था तो केवल 2 ही लोगों ने हाँ कहा था, फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि नहीं है सभी के पास में, ठीक है? तो जब इंस्टॉल करेंगे तो आज आप इस जमाने में हैं कि आपके पास में एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी मदद से आप बिल्कुल लाइव इंटरनेट जो भी लर्निंग है सीख सकते हैं और फिर अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो पहले बेसिक लेवल पर सीखें कि अगर आपको किसी कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी में, या आप कोई नया ऑफिस खोल रहे हो तो वहाँ पे इंटरनेट कैसे दिया जाता है। तो पहली बार जब इंटरनेट देने के लिए अगर ऐसी व्यवस्था होती है, इंटरनेट देने के लिए क्या करना होता है, एक लीज लाइन लेते हैं, उसको बोलते हैं ILL। आपको अगर इंटरनेट लीज लाइन बोलेंगे, ठीक है? इंटरनेट लीज लाइन लिया जाता है और इसमें 2 चीजें मांगी जाती हैं। पहली चीज आपका नंबर पहली चीज हम मांगेंगे कि इसका कितने बैंडविड्थ का इंटरनेट लिया जाएगा, ठीक है? और वो आपके डिपेंड करेगा कि आपका पैसा कितना लगाना चाहते हो। तो किसी ने कह दिया 100 Mbps, किसी ने कह दिया, अब तो जमाना बदल गया, 1000 Mbps के लोगों ने मांगने शुरू कर दिए। बट अभी भी आज की डेट में 300 Mbps सफिशियंट है, टू मच है, अभी भी कह सकता हूँ। इतना ज्यादा इंटरनेट के भी स्पीड की जरूरत नहीं है, दिस इज सफिशियंट। समय आएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, हैवी डाटा का वॉल्यूम बढ़ेगा, उस हिसाब से इंटरनेट का स्पीड भी मैनेज किया जाएगा, ठीक है? फिलहाल अभी आपका दूसरा हमारा नंबर ऑफ यूजर, कितने यूजर के लिए आप इंटरनेट लेना चाह रहे हो, ठीक है? और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक स्टैटिक IP एड्रेस परचेज करना, मिनिमम कम से कम एक, और इससे ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करेगा कितना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो IP एड्रेस LTTC में 2 IP एड्रेस हैं और उसी 2 IP पे पूरे कैंपस में हम लोग इंटरनेट देते हैं, ठीक है? वो भी हम बताएंगे कैसे दिया जाता है, प्रैक्टिकली करेंगे। तो अभी आपने, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज और जरूरत पड़ेगी आपको, राउटर्स, ठीक है ना? राउटर्स, ये हम लोगों ने वीडियो में देखा। राउटर कौन सा? कस्टमर एज राउटर लगाओगे आप लोग यहाँ पे, और जितना पैसा होगा उस हिसाब से आप राउटर परचेज करोगे, राइट? ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैं पैकेट ट्रेसर दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी सिस्को का ही ये पैकेट ट्रेसर है, तो सिस्को कोई भी कंपनी होगा 100% चीजें बाहर नहीं देती है। अगर दे देगा तो फिर पूछेगा कौन? तो उस केस में क्या होता है कि एक सिंपल सा उसका मिनिमम यूज वाला राउटर दे देता, या सामुलेटर दे देगा। तो ये मिनिमम यूज वाले सामुलेटर हैं, लेकिन इतना काफी है कि आप इस पे बेसिक सारी चीजें सीख सकते हैं अगर आप इंटरनेट की दुनिया में, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में, या AI के फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है? और इससे जब बेसिक आइडिया कम करो तब रियल सिस्टम पे भी आप काम कर सकते हो। कोई भी आदमी डायरेक्ट रियल सिस्टम पे अलाउ नहीं किया जाता। आप LTTC में भी आते तो हम आपको डायरेक्ट राउटर या स्विच पे काम नहीं कराते, पहले हम आपको सिखाते, उसके बाद लास्ट दिन एक दिन आपको मौका दे देते कि आप लो ये राउटर है, स्विच है, इस पे आप मेरे सामने कमांड, उसमें भी हाथ लगाने से हम बचते। इस पे केवल एक्सपर्ट लोगों का हाथ लगाया जाता है, ठीक है? तो आपके कॉलेज कैंपस में एक इंटरनेट देना, तो यहाँ पे ये नीचे ये जो हमारा साइमुलेटर है, इसके अंदर ये आपका ये क्लिक करेंगे तो राउटर्स आ जाएंगे। ये राउटर्स के मॉडल्स हैं आपके पास में, 1841 1941, ये राउटर्स के मॉडल हैं।
ठीक है ना। और जब हमने आपको एक सेशन कराया था उसमें लाइन मैन, उसमें हमने आपको दिखाया था कि 3 तरह के राउटर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कोर राउटर होता है, और एक आपका प्रोवाइडर एज, और एक कस्टमर एज राउटर। तो कस्टमर उसमें जो कोर राउटर था 12,000 सीरीज का था। जो प्रोवाइडर एज था वो 760 सीरीज का था, आपको याद होगा। एक काम करते हैं, दोबारा से माइंड में ले आते हैं, कहीं भूल भी गए होंगे तो यार ये आपको, यस, ये वाला राउटर आपको ध्यान होगा, ये हमने बताया था। ठीक है ना, जिसमें हमने आपको ओएसआई लेयर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अभी हम जो कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं वो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे लोकल लेवल पे इस वाले राउटर का। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा। जब आप इस पे लर्न कर जाएंगे तब बाहर की दुनिया में आप कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार होंगे। राइट, ठीक है। तो ये अभी करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो राउटर है हमने जो यूज करेंगे डिपेंड करता है। तो अभी जो मैंने आपको सामुलेटर दिया है उस सामुलेटर के अंदर ये सब आउटडेटेड है, 1841 अब लगभग नहीं यूज होता। अभी भी ये जो अभी दिया गया है इसमें जो सबसे कंफर्टेबल राउटर है आप यूज कर सकते हैं 2811 एज ए कस्टमर। या इसको इसको क्लिक करिए, हैंड फ्री कर सकते हैं, यहाँ पे ले जाएंगे, छोड़ेंगे वहां पे आ जाएगा। और ये जहाँ राउटर 0 लिखा है इसको डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे लिखिए सीई राउटर। और ये कहाँ लगा है, आपके कॉलेज में मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, या एलटीटीसी में लगा है, या मैं टीएमयू में लगा देता हूँ, टीएमयू मुरादाबाद में, ठीक है ना। अम्बेडकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद पे, वहाँ पे कैंपस में इंटरनेट कैसे दिया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही दिया जाएगा जो मैंने भी बताया। और ये कस्टमरेज राउटर होगा। डेफिनेटली कॉलेज हो, किसी न किसी आईएसपी से इंटरनेट लेगा। आईएसपी का मतलब आपका जो भी राउटर है वो इससे जुड़ेगा, इस वाले राउटर का। ये राउटर तो कोई भी कंपनी का हो सकता है, तो वो कंपनी बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, इस पे आप बाउंडेड नहीं है। तो एक राउटर मैं और लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एक अभी यहाँ पे चूंकि और कोई राउटर नहीं है तो मैं भी 2811 को एज ए प्रोवाइडर एज राउटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया, खोज करो बीएसएनएल से ही लिया गया है आईएसपी, या इसको हम बोलते हैं पी, ठीक है, या पी राउटर बोल देते हैं, ठीक है ना, ये हम डिफाइन कर देते हैं। अब कैंपस के अंदर अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक से ज्यादा कंप्यूटर लगाना है, थ्रू वाईफाई भी लगाना है और लाइन केबल के थ्रू लगाना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो डिवाइस आता है वो होता है स्विच। तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे राउटर के बगल में स्विच है, एक स्विच उठाइए यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। एक स्विच से दूसरा स्विच भी लगा सकते हैं। आप अगर वीडियो देखेंगे तो मैंने वीडियो के अंदर ये अपने कैंपस का ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताया है आपको, ठीक है ना। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से हमने आपको बताया है। ये हमारा राउटर है जो हमारा एलटीटीसी कैंपस, अगेन आप उसको देखिएगा। एलटीटीसी कैंपस में ये केबल आई तो राउटर पे गया, ये राउटर है 760, और इससे हमने केबल कन्वर्ट करके ये लाइन केबल आ गया है। और इससे फिर हम लोग ये स्विच लगाते हैं। स्विच अलग अलग फ्लोर के हैं, ठीक है। हमने किसी एक स्विच में लगा दिया। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं किया। जब तक जमा नहीं करेंगे समझ नहीं पाएगी, पूरा प्रैक्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। अब इस राउटर का स्पीच हम लाइव पूरा जोड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर दूरी ज्यादा है तो फिर यहाँ पर मीडिया कन्वर्टर यूज करिए। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो में दिया है। अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू काइंडली वॉच द वीडियो एंड शेयर द योर असाइनमेंट हियर। उसमें अभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आज मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप के थ्रू दे देना है आप लोगों को, इसी व्हाट्सएप में दे दीजिएगा मनीषा जी, ठीक है ना। आप लिखिए, संकोच मत करिए, गलत सही की जिम्मेदारी मेरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप लिखना सीखेंगे तो ही बढ़िया। आप समझिए कि आप एक इंडस्ट्री में लिख रहे हैं जहाँ आप एक दूसरे को नहीं जानते, वहां पे आप अपनी तरफ से क्या लिख सकते हो। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, मैक्सिमम हमने आपसे बोला ज्यादा से ज्यादा आधा पेज से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मुझे बहुत कहानी नहीं चाहिए, जो मैंने वीडियो में दिखाया वही चीज लिखनी है, और वही प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, वेरी गुड, जमा कर दीजिएगा, थैंक यू। कर देंगे, इससे फायदा है ना ये आप लोगों को जो बनाना। चलिए, तो इसमें वही बता रहा था कि आपका ये जो है यहाँ से स्विच निकलेगा, यहाँ स्विच में लगाएंगे, और फिर स्विच से हमारा जितने भी लैब्स हैं, लोकेशन, हम सब जगह जोड़ा गया है। इसी चीज का मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। ये हमारा राउटर है, राउटर से हमने स्विच में लगाया, कुछ कंप्यूटर्स लगाए जाएंगे। यहाँ से ये नीचे वाला जो पोर्शन है कंप्यूटर्स का, क्लिक करें, एक कंप्यूटर ले लें, एक लैपटॉप ले लें,
ठीक है, अगेन कंप्यूटर्स ले लें, ये सब रखिए इसको पूरा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा दूसरे एंड पे भी है, वहाँ पे भी मॉनिटरिंग या कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे भी मैं कंप्यूटर लेता हूँ, लगा लेता हूँ। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव एज, ये आपके बैच के लिए कर देता हूँ, आपका डेस्कटॉप पर फोल्डर बना देते हैं। आपका बैच हमने शुरू किया था 5 जून को, राइट। 0506 स्टूडेंट, ठीक है। प्रैक्टिकल का पहला दिन है, तो मैं डे 1 के नाम से इसको सेव करता हूँ, डे 1। ठीक है, तो आज आपका जो काम है उसमें पहले आप इसको करिए, एक तो असाइनमेंट पहले पूरा करिए, उसके बाद पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करिए, और इस पैकेट ट्रेसर में जो मैंने अभी डिवाइस से लिए हैं वो सारे डिवाइस आप लोग सेलेक्ट करेंगे, उसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, और कल हम लोग मिलेंगे टाइमली, होपफुली कि कल कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो हमारा जो टाइम रहेगा 12 बजे के आसपास का रहेगा, 12 से करीब कोशिश करेंगे 1.5 घंटे का, थोड़ा सेशन लंबा रखेंगे ताकि 3 क्रिटिकल सेशन में ओवर हो जाए, लेकिन उसके पहले आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए। तो इसको बना के असाइनमेंट और ये चीज़ बना के कल रेडी रहिएगा। कल मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और उसमें कोई कंफ्यूजन हो, आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे तो मेरे को पहले ही बता दीजिएगा मैसेज में, ग्रुप में, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अभी मैं इसकी बाकी की जो पार्ट है वो मैं आगे कल पूरा करूंगा, पहले आप लोग इसको बना लीजिए, ठीक है। और अभी कोई मन में सवाल, यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और शिवांगी, आपका क्या स्टेटस है उसका, रिपोर्ट का? और अभी, रिपोर्ट में आज आपको एक बार मेल कर दूंगी, अभी आ नहीं पा रही हूँ सर। अच्छा ठीक है, आपने असाइनमेंट शेयर किया था ना मेरे को, बोल सकता हूँ यस कहाँ सर। शेयर किया आपने, ग्रुप में किया, कहाँ किया? नहीं सर, पर्सनली शेयर किया था मैंने। ए, तो देख लेते हैं, ये है ना आपका असाइनमेंट। मैं सजेस्ट कर देता हूँ ताकि बाकी लोग भी इसी आधार पे बनाएं, जरूर बना के डाल लीजिएगा, चाहे इसकी कॉपी ही डालना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब आपको पता होना चाहिए। तो फिर मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ कि आपने क्या लिखा है, और इसका असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। ऐसे LTTC लाइव सर्वर रूम, we have studied about LTTC live server ring. Here we are receiving 100 Mbps internet from BSNL ALTTC Ghaziabad, ठीक है। Provider is router, very nice. और अपना via optical fiber that connect to customer edge router, right? Converting optical fiber in electrical fiber, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फाइबर नहीं होता, इलेक्ट्रिकल वायर होता है, इलेक्ट्रिकल केबल लिख सकते हो। प्रैक्टिकल टेबल जैसे 5-6, यस सर, हाँ 5-6 टेबल। हाँ, वो आपने जी सही लिखा है, बट ये समझ फाइबर तो कंफ्यूज हो गया ना, जी। फाइबर इज डिफरेंट थिंग। नहीं सर, मैं मिस्टेक कोई हो इशू, गया, वो इलेक्ट्रिकल टेबल है। हाँ जी, कोई इशू टाइप नहीं है, 6 टेबल। ठीक है ना। ऑप्टिकल केबल फाइबर, ठीक है। इसमें if you use a single computer then 100 Mbps internet used by only one user, very nice, but we have to distribute internet across the campus, then we will have to the connect internet server। ओके, आपने फायरवॉल था इसका डिस्कशन कर दिया, ये लोग अभी लोग बनाएंगे, तो मैं कल इसके बारे में और बात करूंगा, ठीक है। विदाउट फायरवॉल भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो उस केस में हमें इशू आएगा, वो इशू यहाँ पे क्या इशू आएगा, वो ट्रिपल ए हम लगाना पड़ते हैं, ये हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ठीक है। आपने जो लिखा अच्छा लिखा है यहाँ पे। मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम विल कनेक्ट विद द स्विच देन बाया नेब्रो फायरवॉल, ठीक है। यहाँ पे ना नेब्रो फायरवॉल की जगह यूटीएम यूज करिएगा आप सभी लोग, और यूटीएम का फुल फॉर्म आप लोग मेरे को कल बताएंगे, यूटीएम, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज द यूटीएम। फायरवॉल तो एक सिंपल वर्ड है, एक पार्ट होता है। यूटीएम के अंदर ट्रिपल ए आएगा, फायरवॉल की फैसिलिटीज आएगी, प्रॉक्सी सर्वर आएगा, बीपीएन आएगा, ये सब कॉम्बिनेशन होता है, सब मिलता जुलता है। मेन जो होता है ट्रिपल ए होता है, ठीक है। यूटीएम में सारी चीज होती है, तो जो हमने यूज किया, हमारा जो लैब में लगा हुआ बेसिकली यूटीएम है। वी कनेक्ट द कस्टमर एज राउटर एंड गेट द इंटरनेट, ओके। बीइंग ए आईएसपी
we have to implement AAA, very nice, for the security aspect and monitoring aspect. दोनों लिखे, security and monitoring important है, monitoring, ठीक है। ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन AAA का फुल फॉर्म आपने लिखा है, यस, ऊपर, वेरी नाइस। For implementation AAA, there is the use a proxy server, also known as the AAA server. When a user connect with the switch, firstly asks you their username and password. If login credential is valid, then we can use internet. Okay, इसको लैंग्वेज को थोड़ा सही करिएगा। When in a campus या LAN, any customer want to connect to internet via this facilities, तो ये जो आपने लाइन लिखा है कि जब वो कनेक्ट करेगा तो उस केस में हमें यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये लग रहा है कि फायरवॉल में ही आपने जोड़ दिया, वो कौन, यूजर, ठीक है ना। और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मोर देन 90 मीटर, वी कांट कनेक्ट सिस्टम, cable is the need use media converter is convert optical fiber. Okay, because within a campus help of the this is a LAN cable, तो LAN cable के बारे में हम कल और बात करेंगे। अभी कनेक्टिविटी में अभी जो हमने वीडियो दिखाया, जो हमने अभी पैकेट ट्रेसर पे काम किया, और मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो अभी आपने ठीक लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा कि विद इन ए कैंपस विद ऑफ द LAN केबल एंड कैपेसिटी या लेंथ ऑफ द LAN केबल प्रैक्टिकली पॉसिबल 90 मीटर, ठीक है ना। ये जो बाकी लोगों ने वीडियो नहीं देखा ना, इसलिए थोड़ी सी बात उनको कम समझ में आ रही होगी, तो वो लोग वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इस तरह का असाइनमेंट लिखकर ग्रुप में शेयर करेंगे। मनीषा आपने भी कहा कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद आपने लिखा केबल, ये भी ठीक है, कन्वर्ट ऑप्टिकल फाइबर देन रिटर्न बैक टू स्पीच कनेक्ट बाय द नेबरो फायरवॉल टू कस्टमर एज राउटर। एक्चुअली मैंने वीडियोस के पॉइंट्स को फॉलो करके बस वही राइट डाउन कर दिया था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये देखना है कि सबने अगर देखोगे तभी तो मैं बना पाऊंगा ना। आपने बिल्कुल कोई गलत नहीं किया, मैं बस चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिवाइस कंप्यूटर एनी नेटवर्क, ठीक है ना, केबल ऑप्टिकल प्रोवाइड 100 ऑप्टिकल फाइबर दिस लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ये सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है ना। मुझे इतना ही जानना था, आपने जितना मैं चाहता था उतना ही आपने लिखा, बहुत अच्छा आपने किया है। बाकी लोगों से भी एक्सपेक्ट करूंगा वो लोग भी इसमें लिखें, कोई चीज मिस में कम्युनिकेशन रह गई हो, छूट गई हो ना, तो वो भी चीज उसमें ऐड करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल पहले आप लोग ग्रुप में शेयर करिए, और इस रिकॉर्डिंग शेयर को मैं अभी शेयर करता हूँ, कल हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।